भारत रफ्तार न्यूज से मैं हूं आपके साथ शहरी। गोंडा के गोरा विधायक ने वित्त मंत्री के द्वारा पेश बजट के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई अपने कार्यालय में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां। गोंडा के गोरा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रभात कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट 2022-2023 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में गोरा चौकी में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गिनाई अपने कार्यालय में विधानसभा में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां। मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री वर्मा ने कहा कि हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा गोरा ने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य बहुत तेजी से हुआ है। जनता का आशीर्वाद से अब की बार दोबारा हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री योगी बाबा पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो शेष कार्य बचा है उसे अब की बार पूरा किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है तो उल्टा सीधा बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए सबसे पहले भारी भरकम बजट पेश किया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सारी चीज़ों को, सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने का, हर क्षेत्र में हर बिंदु को लेने का काम किया है कि आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने। इस पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री जी का आज का बजट बहुत सराहनीय रहा। इसके लिए आप सभी लोगों को, अपने इस गौरा विधानसभा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिससे हमारा देश प्रदेश तेज गति से आगे बढ़े। आज तमाम चीज़ों में हमारे देश की जो जरूरत थी, कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, अभी कोरोना काल में आपने देखा तमाम तरह के लोगों को मेडिकल की सुविधाएं कैसे दी जाएं, ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। जैसे हम अपने जनपद की बात कर लें तो जहां इस उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति पहले मिल गई है, बनना शुरू हो गया है। ऐसे ही आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जहाँ जहाँ नहीं थे वहाँ सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पीपी मॉडल पर वहाँ भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया है। तो इस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में जहाँ कोरोना काल में पूरा देश परेशान था, विश्व परेशान था, वहाँ हम लोग, हमारे क्षेत्र में एक भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी। पहला जब कोरोना का केस आया तो वो पूना में जांच होकर लैब से आया, उसके बाद केजीएमसी में शुरू हुई, उसके बाद कई जगह हर बड़े बड़े अस्पतालों में सभी मंडल स्तर पर 18 मंडल थे, 18 मंडल में बने। उसके बाद जिला स्तर पर फिर और नीचे स्तर पर सीएससी सभी जगह कोरोना की जांच हुई। सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने देने का काम किया। लेकिन हम इससे कैसे उठें? हमारी अर्थव्यवस्था, तमाम विश्व के लोग, विश्व के तमाम अर्थव्यवस्था जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी वो इस कोरोना काल में परेशान हो गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री जी का सराहनीय कार्य रहा, पूरी टीम का सराहनीय कार्य रहा कि यहाँ किसी को गरीब से, तमाम देशों में लोग भोजन नहीं मिल रहा था, परेशान थे, नौकरियां चली गई, लेकिन हमारे देश में गरीब से गरीब आदमी को भी खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध कराई गई और एक नहीं 2-2 बार उनको राशन देने का काम हुआ। आज गरीब भी खुशहाल है, सभी तरह के लोग सभी खुशहाल है और गांव में 80% लोगों को राशन मुहैया हमारी सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार डबल राशन, एक महीने में 2-2 बार राशन देने का काम कर रही है, जिससे कोई गरीब भूखा न सोने पाए। ये हमारी सरकार का सबसे सराहनीय कार्य रहा। आज चुनावी वर्ष है, हम लोग चर्चा करते हैं 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहा है तेज गति से। आज जो तमाम ऐसे लोग चर्चा करते हैं, सुबह से ही उस पर आ रहा था, लेकिन हमारी सरकार दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से काम कर रही है। जो पिछड़े जनपद हैं उनको भी तेज गति से काम कर रही है।
जो पिछड़े विधानसभा उनमें भी बजट ज़्यादा देकर के तेज गति से विकास की गति बढ़ा रही है। आपने देखा होगा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बहुत तेज गति से काम किया। हमारी सरकार ने सड़कों के मामले में, जहां उत्तर प्रदेश में 7 से लेकर 12 तक एक एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बना और उसके बाद फिर लखनऊ तक उसको बढ़ाने का काम किया गया दूसरे कार्यकाल में। लेकिन आज 5 एक्सप्रेसवे हमारे इस उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश इस देश का नंबर 1 का प्रदेश होगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हमारे जनपद में एक भी राजकीय महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर, देश की आजादी के इतने वर्षों बाद एक भी राजकीय महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर नहीं, राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं, उसके लिए हमारी सरकार ने पहल किया। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय देने का काम किया है और बहुत तेज गति से उस पर हो रहा है। चुनाव के बाद भी उस पर भी शिलान्यास होकर उस पर भी काम तेज गति से शुरू हो जाएगा। जो गोंडा जनपद अपने देवी पाटन मंडल का बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में अपने इस मनकापुर तहसील में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आवासीय विद्यालय जहां गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे वो मनकापुर के सिसवा में। समाज कल्याण विभाग का ATS का विद्यालय वो भी सिसवा में, जमीन वहीं मिली वहां बन रहा है। तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ें इसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की है। हमारे गौरा विधानसभा में 2 राजकीय इंटर कॉलेज, एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़ में और एक राजकीय इंटर कॉलेज छपिया ब्लॉक के तालागंज में निर्माणाधीन है। इस पर भी जल्दी काम पूरा हो जाएगा और आने वाले सत्र में इस पर भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एक पुराना राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मस्कनवा, उसमें भी कमरों की व्यवस्था, बाउंड्री वाल की व्यवस्था, जो भी और आवश्यकता है उसको भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसको भी गोद लेने का काम किया, उस पर भी आने वाले दिनों में अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी।